दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ मौजूद पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। हर पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की एक अलग ही विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण वे जाने जाते हैं। कुछ पक्षी हमें शुभ संकेत देते हैं तो कुछ पशु पक्षी हमें अशुभ संकेत देते हैं। उसी प्रकार से कुछ पौधों के सूखे पेड़ हमें अशुभ संकेत देते हैं और कुछ पेड़ पौधे जो हरे भरे होते हैं वो हमें शुभ संकेत देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वह पक्षी है उल्लू। उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें हैं और मान्यताएं भी हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखी है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं क्योंकि शास्त्रों में कुछ स्थानों पर अत्यंत शुभ माना गया है, तो वही कुछ स्थानों पर उल्लू को अशुभ माना जाता है। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली आवाज रात्रि के वातावरण को डरावना बना देती है। उल्लू की आंखें बहुत ही बड़ी और डरावनी होती है और मनुष्य की तरह सामने ही रहती है। उनके कान भी बड़े होते हैं और चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपने गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत ही भयानक होती है। ये हमेशा रात में चिल्लाते हैं और दिन में शिकार करते हैं। इसलिए इसकी इस भयानक रूप के कारण प्राचीन काल के लोग इन्हें अशुभ मानते हैं। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार महालक्ष्मी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहला प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। कि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जग रहा था। इसलिए माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया। इसलिए दीपावली के समय उल्लू का दिखाई देना, उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो चलो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उल्लू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह एक शुभ संकेत है और यदि उल्लू ऐसी स्त्री को देख लेता है तो उसकी होने वाली संतान बहुत ही भाग्यशाली होती है। इसी प्रकार से उल्लू यदि किसी बीमार व्यक्ति को छू कर चला जाता है तो उसकी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती है और उसकी बीमारियां भी दूर हो जाती है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा है, जैसे कि नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहा है, उन्हें उल्लू अचानक से दिख जाए तो यह भी एक शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू आपको दिख जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति के संकेत हैं। इसलिए उल्लू को या फिर उसकी आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या फिर उससे नजरें मिलाना या फिर मिल जाना, ये तो मुश्किल कार्य है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि उल्लू आपकी आंखों में आंखें डालकर देख ले तो समझ लीजिए आपको कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। चौथी बात, उल्लू के आंखों की विशेषता होती है कि वह एक समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि उल्लू दाएं ओर देख रहा है तो वह बहुत ही अशुभ होता है, जबकि उल्लू बाएं ओर देख रहा होता है तो वह शुभ माना जाता है। पांचवी बात, कहते हैं कि यदि कोई उल्लू किसी घर पे बैठा है तो घर का नाश हो जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है वह घर। किसी घर पर उल्लू का लगातार रोना और बैठना उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक अशुभ संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन की हानि होती है और मृत्यु का अंदेशा रहता है।
दोस्तों, इसे देखा जाए तो उल्लू शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संकेत देता है। तंत्र साधना में बड़ी संख्या में उल्लू की बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक द्वारा कई कार्यों में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करना अशुभ होता है क्योंकि उल्लू महालक्ष्मी का वाहन है। इसे मारकर किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।